हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे CSS के ट्यूटोरियल में टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में। टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ये ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज़ है। इसके अंदर मज़ीद और भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, यानी कि इसमें 4 प्रॉपर्टीज़ और आती हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन है, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर है, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल और टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। ये जो चौथी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, ये ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि इसको सभी ब्राउज़र जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, सिवाय मोज़िला और सफारी के। ये 2 ब्राउज़र हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, बाकी जो ब्राउज़र हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते, इसलिए ये कम यूज़ होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ। हम हेडिंग ले लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज, और इसके साथ मैं एक डिव ले लेता हूँ। ठीक है, सॉरी डिव। तो इसके अंदर हम पैराग्राफ ले लेते हैं एक 40 वर्ड का। ठीक है, सॉरी 40 वर्ड। अब हम क्या करते हैं, हमारी सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ है हम वो पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन में भी इसकी जो वैल्यू आती है, यानी कि अंडरलाइन आती है, ओवरलाइन आती है, लाइन थ्रो है, नन है। तो हम सबसे पहले जो है वो पढ़ लेते हैं। मैं इसमें क्या करता हूँ, अपने हेड टैग्स में हम चले जाते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं स्टाइल टैग्स के जरिए हम लगाएंगे H1 हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लगा लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या लाइन क्या आता है, सबसे पहले आती है अंडरलाइन। अंडरलाइन लगाने से क्या होता है कि हमें एक नीचे से लाइन मिलती है। हम इसको सेव करके देखते हैं, ये देखा इस तरह हमारे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ गई है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, दूसरी लगा के देखते हैं, यानी कि ये अंडरलाइन थी, ओवरलाइन करके देखते हैं। ओवरलाइन करने से क्या होता है, ओवरलाइन करने से हमारे टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाती है। ठीक है, ये देखें हमारे टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ गई है। अब हम इसमें लगाएंगे लाइन थ्रो। लाइन थ्रो लगाने से क्या होता है कि हमारे टेक्स्ट जो है उस टेक्स्ट के बीच में लाइन आ जाती है, यानी कि हम जिस तरह हम कट नहीं करते किसी लफ्ज़ को काट देते हैं, तो इसी तरह लाइन थ्रो है जो है हमारे लफ्ज़ को काट देती है। यानी कि इसके सेंटर में एक लाइन आ रही है, लाइन ओवर लाइन में ऊपर लाइन आती है, अंडर लाइन में नीचे लाइन आती है, और लाइन थ्रो में इसके बीच में लाइन आती है। जो चौथी इसकी वैल्यू है वो है नन। मैं वो भी लगा के दिखा देता हूँ। ये लगाने से क्या होता है, ये जो हमारा ये काम नहीं करता, यानी कि नन कर देता है। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ नहीं होती है, ना ओवरलाइन ना अंडरलाइन ना यानी कि लाइन थ्रो। ये हम ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब हमने एंकर टैग्स की लाइन हटानी हो, किसी भी अपने पेज के अंदर किसी भी जगह पर हमने एंकर टैग जब हम लगाते हैं तो उसके नीचे एक लाइन आ जाती है। उस लाइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। तो मैं सेव करता हूँ, ये देखें अब कोई भी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ नहीं हो रही है, यानी कि हमने इसको नन कर दिया है। अब हम इसमें अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो है प्रॉपर्टी वो है टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, वो भी हम लगा के देख लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन कलर में क्या आता है कि आप इसमें कलर यानी कि नेम भी लगा सकते हैं, कलर नेम जैसे हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, और इसमें आप हेक्साडेसिमल कोड भी लगा सकते हैं, RGB भी लगा सकते हैं। RGB हो गया, HSL होगा, HSLA हो गया। ये हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ाई हुई है। अगर आपने इसको पढ़ना है तो आप डिटेल के साथ मैंने पीछे पढ़ाया है, यानी कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके कलर वाली वीडियो आप देख सकते हैं, तो आपको सही समझ आ जाएगी। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। इसकी जो सबसे पहला जो है वो हम वैल्यू लगाते हैं, हम नेम लिखते हैं इसका। मैं क्या करता हूँ, मैं कलर का नेम लिख देता हूँ ब्लू। ठीक है, हम इस तरह नाम देते हैं तो वो हमारा
कलर लग जाता है। कोई भी नाम दे दें, ब्लू दे दें, ग्रीन दे दें, रेड दे दें, येलो दे दें, तो वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो दूसरा ये है कि अगर हमने हेक्साडेसिमल कोड में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। हम हेक्साडेसिमल कोड में क्या करते थे, हम हैश लिखते थे, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू आती है 0 से लेकर F तक, यानी कि 0 से कलर हमारा शुरू होता है, यानी कि 0 जो है वो बिल्कुल एंड कलर है। जो F है, F तक जो है हमारा फुल कलर जाएगा। यानी कि अगर हमने रेड कलर लगाना है तो रेड कलर में F जो है 2 बार लिखेंगे, वो फुल कलर है। हमने पीछे पढ़ाया हुआ, मैं डिटेल में नहीं जाता, हम क्योंकि टेक्स्ट डेकोरेशन की बात करें तो हम इसमें हेक्साडेसिमल कोड लगा लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें लिख लेता हूँ, अगर हमने रेड कलर लगाना है तो मैं FF लिखूँगा, ठीक है, 6 डिजिट आता है इसमें। उसके बाद मैं दोनों को 0 कर दूँगा, यानी कि रेड ग्रीन और ब्लू को मैं 0 कर दूँगा, तो मेरा FF यहाँ पे लिखूँगा तो मेरा रेड कलर आ गया है, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा, ये देखें। इसके बाद हम और भी लगा लेते हैं, मैं RGB भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिख लेते हैं GB। तो इसमें हम क्या लिखते थे, इसमें अगर हमने ग्रीन कलर लगाना है तो इसको हम 0 करेंगे, ठीक है, कोमा लगाएंगे और इसको कर देंगे 255, यहाँ पर फिर 0 लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा ग्रीन कलर आ जाएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें। यानी कि RGB में क्या होता है, RGB में 0 से लेकर 255 तक होता है कलर। यानी कि जब हम 255 से नीचे जाते हैं हमारा कलर क्या हो जाता है, एक फीका पड़ जाता है, उसका कलर कम होता जाता है, तो वो 0 पे आके एंड हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है वो कलर। इसी तरह हम RGB लगाते हैं। आगे अल्फ़ा आता है इसके, वो हम ट्रांसपेरेंट के लिए लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने HSL है, वो हम लगाते हैं यानी कि ह्यू स्ट्रेशन लाइटनेस के लिए, उसमें आता है HSL जो है। तो हम आगे और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है जिसका नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल में क्या होता है, इसमें सॉलिड आता है, डॉटेड आता है, ठीक है, यानी कि डैश्ड आता है, डबल है, वेवी है, और भी आते हैं। तो हम इसमें ये चंद लगा लेते हैं, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ, सबसे पहले हम सॉलिड तो हमारा लगा हुआ है, हम क्या कर देते हैं, इसको डॉटेड कर देते हैं। मैंने इसका स्टाइल क्या कर दिया, ये जो हमारी अंडरलाइन आ रही है, मैंने इसका स्टाइल कर दिया डॉटेड, ये देखें, ये अब डॉटेड हो गया है, ठीक है। हम और भी लगा के देख लेते हैं। मैं इसमें क्या कर देता हूँ, डैश कर देता हूँ, डैश कर दिया, चेक करते हैं, ये देखें अब डैश हो चुके हैं। अब हम इसको डबल करते हैं। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ डबल किया, सेव करते हैं, ये देखें, ये इस तरह डबल हो गया है। इसके बाद हम बेबी भी लगा लेते हैं, हमारी एक लहर नुमाना स्टाइल आ जाएगा, ठीक है, हमारा एक लहर नुमा स्टाइल आ जाएगा। तो हम वो भी लगा के देख लेते हैं, यानी कि जिस तरह समंदर में एक लहर नहीं चलती, इस तरह एक वेव बन के हमारे पास आ गई है। तो ये हमारा स्टाइल जो है ये इस तरह काम करता है, ठीक है। अब हम इन तीनों प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी हैं, हम इनको क्या करते हैं, हम इनको शॉर्ट हैंड भी इनका लगा सकते हैं। यानी कि जो हमारा अंडरलाइन है, ये जो हमारा कलर है, लाइन कलर और स्टाइल को हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने इनको यानी कि 3 लिखा हुआ है, लाइन लिखा हुआ है, कलर और स्टाइल, हम इनको अगर लिखता है, इनका शॉर्ट हैंड लिखना है तो हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। यानी कि टेक्स्ट डेकोरेशन लिखेंगे, सबसे पहले अंडरलाइन लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद इसका कलर लगाएंगे, फिर स्टाइल लगाएंगे। यानी कि पहले लाइन लिखेंगे, फिर कलर लिखेंगे, फिर इसका स्टाइल लगाएंगे। तो हम इसको डिव में लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिव ले लेते हैं, तो उसके अंदर पहले मैं उसका बॉर्डर ले लेता हूँ, बॉर्डर में लगाता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। मैं उसका एक रेड कलर का बॉर्डर ले लेता हूँ। अब हम इसमें क्या करते हैं, मैं उसमें टेक्स्ट ये है हमारा शॉर्ट हैंड। हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर देंगे, मैं इसको कर देता हूँ जी डॉटेड, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर पे क्या लिखते हैं, इसका कलर लिखते हैं। मैं इसका कलर क्या करता हूँ, मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ, ठीक हो गया, सॉरी।
तो तीसरे नंबर पे हम इसका स्टाइल लिखते हैं। स्टाइल यानी कि पहले नंबर पे हम क्या लिखते हैं, पहले नंबर पे हम लिखते हैं जो वाले यानी कि लाइन तुम्हारे पास 3 है, यानी कि अंडरलाइन, ओवरलाइन है और लाइन थ्रू है। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, अंडरलाइन। ठीक है, मैंने अंडरलाइन लिखी। उसके बाद हम स्टाइल जो आता है, स्टाइल में हम लिखेंगे डॉटेड। आगे समझ। अब हमने अपने डिव में लगा दिया इसको, तो सेव करके देखते हैं। ये देखें, ये जो हमारा डिव आ रहा है, अब इसमें डॉटेड स्टाइल आ गया। ठीक है, पूरे डिव के अंदर ये हमारा शॉर्ट हैंड है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो है यानी कि टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। चौथी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है उसको हम यानी कि थिक, जो हमारी लाइन है इसको थिकनेस करने के लिए लगाते हैं पिक्सल में। यानी पिक्सल को पिक्सल में लिखते हैं थिकनेस करने के लिए, किसी भी चीज़ को ज़्यादा थिकनेस करने के लिए लगाते हैं। ये हमारा जो ब्राउज़र है मोज़िला और सफारी है उसमें काम करता है, ये हर ब्राउज़र में काम नहीं करता। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।